हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के दिन भारतीय बाजार में, स्पेशली निफ्टी 50 में क्या क्या हरकत हुई और किस लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया और कहां पे रेजिस्टेंस लिया, और कल आने वाले दिन जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो एक्सपायरी कैसे रह सकती है। चलिए चर्चा कर लेते हैं आज के दिन के मार्केट से। देखिए, सबसे पहले गैप डाउन ओपन होता है दोस्तों। गैप डाउन ओपन होने के बाद में नीचे 21,500 का एक साइकोलॉजी लेवल निकल के आ रहा था, जिससे नीचे मार्केट गया नहीं। हालांकि पहले 5 मिनट की कैंडल का लो जरूर ब्रेक हुआ दोस्तों, बट यहाँ पे 5-7 पॉइंट के सिवा कुछ नहीं मिला और थोड़ा सा रेंज बाउंड चला गया निफ्टी। हालांकि पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई यहाँ पे देखें तो 21,600 के ऊपर थोड़ा बुलिश सिनेरियो था, बट यहाँ भी लगभग 8-10 पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करा रहा था और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। बट फाइनली धीरे धीरे मार्केट ने 1 घंटा स्पेंड होने के बाद में थोड़ा थोड़ा तेजी आई। निफ्टी 50 में इतनी तेजी देखने को नहीं मिली, बट धीरे धीरे लगभग शुरू के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो गिरावट थी और जो गैप था उसको मार्केट ने फिल किया। फिल करने के बाद में ये एक लेवल जो निकल के आ रहा था 21,710 का लेवल, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन और सपोर्ट था पिछले दिन, वहां पे अगेन रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने और इसको मारी भोजू कैंडल से ब्रेक करता हुआ और 21,870 का आज के दिन का लगभग हाई बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक पुट भी दिया था, लेकिन उसको कोस्ट टू कोस्ट निकाल के चले गए। बाद में हमने कॉल एग्जीक्यूट कराया तो स्कैल्पिंग टाइप में उस ट्रेड को हमने बुक किया और अपना जो पुट का नुकसान था तो यहाँ पे कॉल में भरपाई हुआ। उसके बाद में फिर हमने टेलीग्राम ग्रुप पे कोई ट्रेड नहीं दिया, हालांकि हमने पर्सनली ट्रेड किए थे। यहाँ पे मारी भोजू कैंडल का जैसे यहाँ पे ब्रेक होता दिखा हमें, तो एक बढ़िया 21,700 की कॉल को जनरेट किया और अच्छे खासे यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट कैप्चर किए। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं। देखिए, आज मार्केट में गिरावट आई जो कि अमेरिकन मार्केटों के चलते हुए आई। यूएस मार्केट है जो काफी प्रॉब्लम में चल रहे थे और 500 पॉइंट लगभग डाउ जोन्स ब्रेक डाउन हुआ था, तो उसका असर भारतीय मार्केट पे देखने को मिला। बट धीरे धीरे मार्केट ने बहुत बढ़िया कवरिंग किया और बहुत बढ़िया रैली आती हुई 21,870 के लेवल का हाई आज के दिन बनाया। अब देखिए, ये जो 21,870 का लेवल है दोस्तों, मैं पहले एक बार टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर लेता हूं ताकि समझने में आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। 21,870 का एक लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है मार्केट और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बनाया हुआ है। तो 21,870 से अगर ऊपर निकलता है निफ्टी तो दोस्तों फिर मेरा अगला टारगेट 21,952 का रहेगा। और हालांकि 22,020 का एक जो लेवल है हमारा, ये एक साइकोलॉजी लेवल भी रहेगा, लेकिन 21,870 जो आज का हाई बना है दोस्तों, इसके ऊपर अगर कोई 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हो जाती, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार सपोर्ट भी बना है, टाइम का कंसोलिडेशन भी हुआ है और अगेन यहाँ से एक रिजेक्शन भी मिला है यहाँ पे हमें, तो इसके ऊपर निकलते ही मैं अपने सेंटीमेंट को 70% बुलिश लेके जाऊंगा और यहाँ से मैं छोटे छोटे टारगेट 21,870 से ऊपर 21,952 और 22,020 के टारगेट यहाँ पे देख रहा हूं। अगर 22,000 का लेवल होल्ड करता है दोस्तों, तो फिर 22,020 की बजाय मैं आपको 22,050 और जो एक ओवरऑल हाई लगभग हमारा 22,130-35 तक के ऊपर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं, देखिए दोस्तों, तो 21,700 के लेवल से नीचे जब तक नहीं निकलता है निफ्टी 50, तब तक मैं बियरिश सेंटीमेंट नहीं रखूंगा। अगर 21,700 के लेवल से नीचे आता है मार्केट, तो फिर मेरा अगला टारगेट होगा 21,630 और 21,530। नीचे एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी नजर आएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एक बढ़िया 21,500 21,550 का लेवल, एक बढ़िया बाउंस बैक का लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी टाइम यहाँ पे मार्केट आया जरूर है, लेकिन इमीडिएटली बाउंस बैक नजर आया है। तो दोस्तों, निफ्टी 50 के ये लेवल्स थे, इनको नोट डाउन करना, ध्यान रखना। ऊपर 22,000 का साइकोलॉजी लेवल ये भी है, तो 21,870 को ब्रेक होने के बाद में आप ऊपर के टारगेट देख सकते हो। और बियरिश सेंटीमेंट देखिए, हो सकता है मे बी कल यहीं पे ओपनिंग हो 21,870 पे और यहाँ पे कोई एक रिजेक्शन मिले और पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होते ही यहाँ पे 21,700 का टारगेट भी मिल सकता है और दूसरा टारगेट आपको नीचे की तरफ 21,630, जहां पे निफ्टी हो सकता है मे बी यहाँ पे एक सपोर्ट उठाने की कोशिश करे। तो चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने कैसे एक्शन किया और कौन से ऐसे लेवल थे जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट एक्शन हुआ जहां पे बैंक निफ्टी का। देखिए,
टाइम फ्रेम को एक बार फिर मैं 5 मिनट करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा समझने में, इंट्राडे ट्रेडर को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने में काफी आसानी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 45,000 का साइकोलॉजी लेवल, मैंने आपको बार बार बताया कि 1000 वाले जो साइकोलॉजी लेवल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि ये ब्रेक भी हुआ दोस्तों, और कम से कम यहाँ पे 100 पॉइंट का एक मूवमेंट हमारे को देखने को मिला, 100 से 120 पॉइंट का मूवमेंट तो देखने को मिला, लेकिन एक बाउंस बैक लेवल यहां से 44,860 के लेवल से यहां हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया। और जिस भी ट्रेडर ने आज एक्सपायरी थी, जैसे ही यहां पे 45,000 के लेवल को सस्टेन किया, तो जिन्होंने 45,000 की कॉल या 44,900 की कॉल को यहां पे एग्जीक्यूट किया होगा, तो आराम से उन्होंने ट्रिपल प्रॉफिट बुक किया होगा। हालांकि दोस्तों एसएल ट्रेल से बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि चलते जा सकता है बंदा ट्रेडर्स, लेकिन एसएल ट्रेल हर बार यहाँ पे गिरा है और आउट हुआ है। यहाँ पे अगर आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते 44,900 कॉल को, तो लगभग 400 के लेवल से 600 तक का हाई बनाया, वापस फिर 350 तक आया है। तो दोस्तों एसएल ट्रेल में आप ऐसा कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट मार्केट के लिए छोड़ सकते हो। तो जितनी बार भी ऊपर गया जरूर है मार्केट, लेकिन यहाँ पे भी 900 का हाई बनाया था और फिर वापिस यहाँ पे 600 तक आया ये ट्रेड। उसके बाद फिर ये 1200 तक का ये लगभग हाई बनाया यहाँ पे मार्केट ने। तो प्रिय दोस्तों, आपको एसएल ट्रेल के जरिए ही जा सकते हो, और वन साइड वाला मार्केट हमें मिलना चाहिए, तब आप उसको अच्छा खासा जैकपॉट बना सकते हो। अदरवाइज आपको हर बार एसएल ट्रेल में आउट किया। आप देख सकते हैं एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर हाई बनाता है, फिर नीचे आता है मार्केट। तो धीरे धीरे हाई लो का कॉम्बिनेशन बनाता हुआ मार्केट यहाँ पे चला। तो अभी देखिए कल गुरुवार के दिन जब निफ्टी 50 की एक्सपायरी रहेगी, तो बैंक निफ्टी कैसे हरकत कर सकता है। देखिए जो 46,160 का एक लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों, तो अब मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट करके आपको समझा दूंगा ताकि चार्ट थोड़ा क्लोज हो जाएगा। देखिए ये एक ऐसा लेवल है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, ये देख सकते हो आपके सामने। तो जब तक 46,160 के ऊपर नहीं निकलता है और 46,000 का लेवल होल्ड नहीं करता है, तो मैं यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट में बहुत समझदारी से ट्रेड करूंगा। बट 46,160 का लेवल अगर निकलता है, तो काफी दिन पीछे जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो निकल जाएंगे, और फिर हमें जो दूसरा टारगेट है 46,160 को निकलने के बाद में, लगभग मैं यहाँ पे 46,500 का साइकोलॉजी लेवल देख रहा हूँ। हालांकि बीच में एक हर्डल जरूर दिखाई दे रहा है जो 46,350 पे है, बट मे बी कि अगर बायर्स डोमिनेट करते हैं तो 500 पॉइंट की रैली यहाँ पे पॉसिबल लग रही है। और दोस्तों अगर ये 46,500 का जो साइकोलॉजी लेवल रहेगा ये भी ब्रेक होता है, तो फिर मेरा अगला टारगेट सीधा सीधी मैं लेके जाऊंगा लगभग 46,850 का लेवल। ये लेवल भी मैं मार्क कर देता हूं। 46,850 के लेवल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि उसके बीच में कोई ज्यादा हर्डल नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मार्केट ओवरऑल हाई की तरफ और नए हाई की तरफ भी निकलता चला जाए। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जब तक 40,000 के लेवल को होल्ड ना करे और 40,160 170 को निकालते ही आप यहाँ पे अपने सिनेरियो को 70% बुलिश रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों बियरिश सेंटीमेंट की, तो कम से कम 45,500 का लेवल टूटने का वेट करना। देखिए मार्केट लगभग यहाँ पे 40,000 के लेवल पे है, बट दोस्तों अगर हो सकता है कि 40,000 के लेवल से कोई रेजिस्टेंस मिले और यहां से अगर मार्केट नीचे आता है, तो दोस्तों मैं पहला टारगेट यहाँ पे 45,500 का साइकोलॉजी लेवल लेके जाऊंगा। 45,500 का साइकोलॉजी लेवल भी अगर ब्रेक डाउन करता है और निफ्टी 500 से 700 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे देती है, तो दोस्तों फिर मेरे को यहाँ पे 45,000 तक के लेवल भी नजर आ रहे हैं। हालांकि 45,500 के नीचे ये 500 पॉइंट आना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इतनी पैनिक सेलिंग आने के बाद फिर आपको ये लेवल बहुत जल्दी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं फिर सीधा सीधी यही बता रहा हूं कि मार्केट एक्सपर्ट जो होते हैं या कोई भी जो एनालाइज करते हो टेक्निकल बेस और टेक्निकल एनालिसिस को देख के ही अपनी वीडियो शूट आउट करते हैं। तो ये जो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको ब्यौरा दिया है, ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस और पिछले दिनों के हाई और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं उनको ही फॉलो करके ये वीडियो आपके लिए शूट की जा रही है। तो दोस्तों हो सकता है कि कहीं से भी कोई बाउंस बैक या रेजिस्टेंस लेके मार्केट आ सकता है। तो ये सब अपने पर्सनल कमिटमेंट होते हैं, तो उसको आप एज पर एजुकेशन पर्पज ही लीजिएगा। बट जो साइकोलॉजी लेवल है उनको जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आप अपना माइंड को सेट करके अगर आप लेके जाते हैं, तो आपको अपने एक्सपीरियंस में
बढ़ावा होगा। और इंक्लूडेड एक एक्सपर्ट अगर आपको कोई छोटी मोटी बातें बताता है और आपका खुद का दिमाग भी वहां पे चलता है, तो दोस्तों आपको फिर डबल कंफर्मेशन मिल जाती है। जो इंडिकेटर भी आपको इशारा देते हैं, आपको उसकी कंफर्मेटरी भी लेना बहुत जरूरी है। तो 45,500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको 500 पॉइंट की रैली अगर नीचे की तरफ आएगी तो ये लेवल ब्रेक होगा। और अगर दोस्तों 46,000 को निकाल के ऊपर निकलता है, तो दोस्तों अगर ये होल्ड रह जाता है तो फिर आप ऊपर आराम से 46,500 तक की रैली देख सकते हो। तो ये 46,000 का जो लेवल रहेगा, ये 500 पॉइंट नीचे 500 पॉइंट ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एक बार मिड कैप निफ्टी के बारे में कि मिड कैप निफ्टी ने क्या शो किया आज। देखिए मिड कैप निफ्टी बहुत बढ़िया चला है आज, अगर मैं बाकी इनके बनस्पत देखूं तो। क्योंकि मिड कैप निफ्टी में आज पहले 5 मिनट की कैंडल का लो ही ब्रेक नहीं हुआ था, ये देख सकते हो आप आज वेडनेसडे के दिन में। और जैसे ही पहले 5 मिनट की कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है, तो उसके बाद पहला जैकपॉट भी बन गया था तुरंत इमीडिएटली। और उसके बाद में भी एक रिट्रेसमेंट लेके भी मिड कैप निफ्टी सीधा सीधा ऊपर जाता गया। तो दोस्तों जब तक 10,770 से अबव रहेगी, तो मैं यहाँ पे सेंटीमेंट अपना बुलिश ही रखूंगा। और मेरे टारगेट रहेंगे लगभग लगभग 10,940 तक के लेवल। अगर 10,800 को कल के दिन में निकालती है और 10,770 से नीचे नहीं आती है, तो दोस्तों मैं फिर यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट का मूव में देख रहा हूँ। और अगर मैं बियरिश सिनेरियो की बात करूँ, तो कम से कम जो ये बार बार एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया था 10,700 का लेवल, ये ब्रेक होता है तो फिर मैं नीचे 200 पॉइंट की रैली 10,500 के लेवल तक देखता हूँ। तो 200 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर, इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूँ, तो देखिए दोस्तों फिन निफ्टी के अंदर 20,500 का एक साइकोलॉजी लेवल है, वो हर्डल लग रहा है मेरे को। तो 20,500 के साइकोलॉजी लेवल को अगर निकालता है, तो आप ऊपर एक अच्छा खासा मूव 100 से 150 पॉइंट का ऊपर देख सकते हो। और बियरिश सिनेरियो कम से कम 20,350 के नीचे में देखूंगा। अगर यहां से 20,350 को ब्रेक करता है, तो आपको 20,100 तक के लेवल यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस के अंदर नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों इंडेक्स की मैंने आपको जो बना के दी है एक समरी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज पर एजुकेशन पर्पज। और मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको कल एक्सपायरी वाले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।